महाभारत के अनगिनत कहानियों में एक कहानी ऐसी है जो हजारों साल बाद भी हिम्मत, फर्ज और कुर्बानी की एक मिसाल बनी हुई है। ये कहानी है वीर अभिमन्यु की, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा सोचिए, यही एक सवाल अभिमन्यु की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी मुश्किल जो उनकी बहादुरी को और भी असाधारण बना देती है। चलिए इस अमर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध का 13वां दिन है। एक ऐसा दिन जब पांडव सेना पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसी सैन्य रचना के रूप में जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ये था चक्रव्यूह। देखिए, ये कोई मामूली मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं था। ये एक घूमती हुई कई परतों वाली एक घातक भूल भुलैया थी। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि दुश्मन इसमें फंसकर कुचल दिया जाए, और इसकी हर परत पर पहले से ज्यादा ताकतवर योद्धा मौजूद थे। अब सोचिए पांडवों की हालत। उनके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को एक साजिश के तहत लड़ाई के मैदान से दूर भेज दिया गया है, और यहाँ चक्रव्यूह एक एक करके उनकी सेना को निगल रहा है। युधिष्ठिर बेबस हैं। भीम की गदा भी इस व्यू के सामने काम नहीं कर रही, और वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। और ठीक उसी नाउम्मीदी के पल में जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, एक नौजवान योद्धा आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं इस चक्रव्यूह को भेदूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौजवान था कौन, और इसके पास वो ज्ञान कहां से आया जो बड़े बड़े महारथियों के पास भी नहीं था। इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये थे अभिमन्यु, जिनके खून में ही वीरता थी। वो महान धनुर्धर अर्जुन के बेटे थे और खुद भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भांजे। उनकी परवरिश और शिक्षा अपने समय के सबसे बेहतरीन योद्धाओं की देखरेख में हुई थी। और यहीं पर उनकी कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला और दुखद मोड़ आता है। कथाओं के मुताबिक उन्होंने चक्रव्यूह को भेदने की ये कला अपनी मां के गर्भ में ही सीख ली थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन व्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, उनकी मां सुभद्रा को नींद आ गई, और इस तरह अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह गया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात भी है उनकी उम्र को लेकर। ज्यादातर कथाओं में उनकी उम्र 16 साल बताई जाती है, जो देवता सोम के एक वचन पर आधारित थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों की गणना के हिसाब से युद्ध के वक्त वो 30 साल से ज्यादा के थे। खैर, उम्र चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, वो अपने दुश्मनों के सामने बहुत युवा थे। तो चलिए वापस चलते हैं युद्ध के मैदान पर, जहां ये युवा शेर उस घातक भूल भुलैया में घुसने के लिए तैयार खड़ा है। 16 साल, यही थी उनकी प्रसिद्ध उम्र। एक ऐसी उम्र जो इतिहास में उनके बेमिसाल साहस और बलिदान की पहचान बन गई। और कमाल की बात देखिए, इतनी कम उम्र में उन्हें अतिरथी का दर्जा मिला हुआ था। अब अतिरथी का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा योद्धा जो अकेले 60,000 दुश्मनों से लड़ सकता है। ये उनकी असाधारण प्रतिभा का सबूत है, और उन्होंने ये बात साबित करके भी दिखाई, एकदम बिजली की तेजी से। अभिमन्यु ने कौरव सेना की पहली दीवार को चीर कर रख दिया। उनके पीछे पीछे दूसरे पांडव योद्धा ने भी अंदर आने की कोशिश की, लेकिन कौरवों का प्लान कुछ और ही था। जैसे ही अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हुए, जयद्रथ ने दरवाजा बंद कर दिया। बाकी पांडव बाहर ही रह गए और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में अकेले फंस गए। और अब महाभारत का वो पन्ना खुलता है जो अधर्म की, अन्याय की सारी हदें पार कर देता है, और एक नायक के आखिरी बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर देता है। महाभारत में कहा गया है, अभिमन्यु ताकतवर और बहादुर चक्रव्यूह में घुस गया। हालांकि वो बाहर निकलना नहीं जानता था, फिर भी वो लड़ा। ये एक लाइन ही उनके हौसले की पूरी कहानी कह देती है। और यहीं हुआ धर्म का सबसे बड़ा अपमान। सोचिए, कौरव पक्ष के सारे बड़े बड़े महारथी द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, सबने मिलकर युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। धर्म युद्ध का नियम कहता है कि एक योद्धा पर एक ही वार करेगा, लेकिन यहां सबने मिलकर एक अकेले निहत्थे लड़के पे हमला किया, उसके हथियार तोड़े, रथ तबाह कर दिया। फिर भी वो हार नहीं माना। वो रथ का पहिया उठाकर लड़ता रहा आखिरी सांस तक। और आखिरकार अधर्म की इस भीड़ में वो अकेला शेर वीरगति को प्राप्त हुआ, सिर्फ 16 साल की उम्र में। तो क्या अभिमन्यु का यह बलिदान बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मौत एक ऐसी चिंगारी बनी जिसने युद्ध का रुख ही बदल दिया।
और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। इस एक मौत ने, इस एक अन्याय ने अर्जुन के अंदर बदले की वो आग जलाई जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। इसने पूरी पांडव सेना में इंसाफ के लिए लड़ने का एक नया जज्बा भर दिया। ये युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था। और सबसे बड़ी बात, अभिमन्यु की विरासत जिंदा रही। उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में उनका पुत्र था। अश्वत्थामा ने उस अजन्मे बच्चे को भी मारकर वंश खत्म करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में ही बच्चे की रक्षा की और यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना, जिसने कुरु वंश को आगे बढ़ाया। तो आखिर अभिमन्यु की कहानी हमें आज क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। ये उन पलों की है जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, लेकिन अंजाम क्या होगा ये नहीं पता। यह सिखाती है कि असली हिम्मत अधूरे ज्ञान के बावजूद सही रास्ते पर डटे रहने में है। तो अभिमन्यु की ये गाथा एक सवाल छोड़ जाती है कि असली जीत क्या है? बस जिंदा बच जाना या फिर अपने उसूलों के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े रहना, भले ही अंजाम शहादत क्यों ना हो। उनकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि अधूरे ज्ञान के साथ भी अपने फर्ज पर टिके रहने की है। एक ऐसी अमर गाथा जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।